हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्टर मनोहरे में कक्षा जो 12 त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्वेश्चन नंबर 18 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो लेक्चर आपको मिलेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रश्नावली हमारा कौन सा चल रहा है, प्रश्नावली 2B। कौन सा है प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज जो है हमारा, एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज है हमारा 2A। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज 2A। चलिए, तो इसमें हमको समझना है क्वेश्चन नंबर 18 का पहला। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला जो क्वेश्चन है तो कितना है, ये हमारे पास tan इनवर्स रूट के अंदर है 1 + x² और रूट के बाहर -1 भी है, बटा हमारे पास क्या है, x है। यहाँ पे सीमा क्या है, यहाँ पे लास्ट में दिया कि x ≠ 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यदि x का मान 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए x का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10, 20, 30 क्वेश्चन होते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें मानना क्या होता है। सबसे प्रॉब्लम जो है बच्चों की यही है कि सर हम ये बताइए कि इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे माने। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि यदि कहीं पे 1 + x² की बात की जाए तो हमेशा tan मानना है। क्या मानना है, tan मानना है। 1 - x² की बात की जाए तो हमेशा क्या मानना है, sin मानना है या cos मानना है। sin माने या cos माने। यदि हमारे पास x² - 1 की बात की जाए, x² - 1 की बात की जाए तो sec मानना है या cosec मानना है। और 1 + x² में tan मानना है। तो यहाँ पे हम लोगों को tan दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, tan। तो माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। यहाँ से यदि थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा, tan इधर पहुँच जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो रख देंगे मान। तो चलो हल करते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x के स्थान पे tan² थीटा और -1। ठीक है, बटा में क्या आएगा, tan थीटा, x के स्थान पे tan थीटा। हल करते हैं आगे इसको। तो ये आएगा tan इनवर्स 1 + tan² थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा क्या होता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि tan² थीटा माइनस ऐसा आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि ये नहीं होता, ये होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। इतना फार्मूला होता है, कक्षा 10 में आप पढ़ के आए होंगे। तो tan उस पार जाएगा तो sec² थीटा बराबर मिल जाएगा 1 + का tan² थीटा, 1 + का tan² थीटा। तो 1 + का tan² थीटा के स्थान पे हम रख सकते हैं sec² थीटा। रूट भी लगाएंगे, -1 करेंगे, बटे में क्या है, tan थीटा है। ठीक है, चलो आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारे पास आ जाएगा ये कितना है, tan इनवर्स
सेक स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास सेक थीटा -1 बटा tan थीटा। अब इतना ये मिल गया है। अब आगे जो हल होगा देखिए आगे क्या आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए तो फिर अच्छा इधर बता देते हैं, इस साइड में बता दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास tan इनवर्स। इसको देखो हम क्या, इसको सेक को 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं, अब -1 साइन tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। ये फार्मूले होते हैं। अच्छा 10 में आप इसको पढ़ के आए होंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स cos थीटा का उधर गुणा करा देंगे, लासा लेंगे तो cos थीटा आएगा, और गुणा कराएंगे तो 1 माइनस cos थीटा इतना बनेगा। बटे में क्या हमारे पास sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमें इसको सॉल्व करने के लिए cos थीटा के फार्मूला खोलने पड़ेगी। तो cos थीटा के जो फार्मूला होते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला होते हैं कितने होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। देखिए cos थीटा के जो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला cos थीटा बराबर, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। यहाँ पे यदि 2 नहीं, cos 2 थीटा नहीं है तो यहाँ थीटा बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और एक होता है, एक और होता पर उसको यूज में नहीं लाना, केवल यहाँ पे जो है केवल एक ही यूज होना है साइन वाला, ठीक है। यहाँ पे कौन सा यूज होना है, साइन वाला यूज होना है। और नीचे जो है, नीचे हमने फार्मूला बताया है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, जबकि यहाँ 2 नहीं लगाना तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 आएगा। क्या आएगा, इंटू cos थीटा बाई 2 आएगा, इतना आएगा। तो यही फार्मूला खोलना है। अब भाई इसमें पता चलेगा कौन सा खोलना है, तो जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए वो फार्मूला खोलिए। ये वाला खोलेंगे तो 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसे खोलेंगे तो 1 हमारा जुड़ेगा। तो हमें 1 कैंसिल करना है, इसलिए हम इस फार्मूले को खोल देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा के स्थान पे क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा के स्थान पे क्या खोलेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। चलो 1 का गुणा कराते हैं अंदर माइनस का, इसको इधर मिटा दिया जाए, नोट हो गया होगा तो मिटा देते हैं। जो माना था उसको हम लिख के रहेंगे अभी, क्योंकि उसको नहीं मिटाना है जो माना था, क्योंकि अभी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या था, tan इनवर्स 1 और माइनस का गुणा कराएंगे तो 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इतना आ जाएगा। बटे में क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 इतना है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा tan इनवर्स
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना बचेगा। यहाँ से कट जाएगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 काट देंगे तो ऊपर बचेगा हमारे पास tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2, नीचे cos बचेगा थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, tan से tan कट जाएगा, क्या होगा, tan से tan कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा। क्या बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा। थीटा बाई 2 बचा है, थीटा का मान कितना, tan इनवर्स x, तो मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 और tan इनवर्स x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था पर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है अच्छे तरीके से, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें भी हमें मानना ही है। तो हमारे पास कितना है, tan इनवर्स 1/√ के अंदर x² - 1। देखो हम बताए थे ना कि यदि x² - 1 आएगा तो हमें क्या मानना है, वहाँ पर हमें सेक थीटा मान लेना है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मानना है, सेक थीटा। तो माना x बराबर सेक थीटा, थीटा का मान निकालेंगे तो सेक इनवर्स x आएगा। ठीक है, चलो तो मान रखेंगे tan इनवर्स 1, नीचे क्या आ जाएगा, √ के अंदर ये हो जाएगा हमारे पास sec² थीटा -1, tan इनवर्स 1/, इसको आगे हल करेंगे तो देखो sec² थीटा -1 क्या होता है, ये हमारे पास होता है tan² थीटा। क्या होता है, tan² थीटा होता है। स्क्वायर से इसको हटा देंगे, स्क्वायर से इसे हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/tan थीटा, 1/tan थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो ये 1/tan थीटा है और ये tan इनवर्स है तो ये कटेगा तो है नहीं, तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स cot थीटा, tan इनवर्स cot थीटा आएगा। ठीक है, तो अब इस तरह आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या कोई फार्मूला ऐसा लगा सकते हैं जो tan थीटा में चेंज हो जाए, क्या कोई ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं जो tan थीटा में चेंज हो जाए। तो फार्मूला थोड़ा सा देखते हैं कि tan थीटा में कोई चेंज होने के लिए फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए क्या π/2 माइनस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, क्या ऐसा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। देखो हम जो पढ़ के आए हैं तो क्या पढ़ के आए हैं, ऐसे पढ़ के आए हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर।
tan 90 माइनस थीटा काट थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे वही लगा देंगे। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 90 को हम π/2 लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan π/2 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, ठीक है, इतना हम रख सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास π/2 आ जाएगा माइनस थीटा। थीटा का मान क्या था, सेक इनवर्स x, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या लगना था, tan 90 माइनस थीटा लगना था। ठीक है, नोट करिए और आगे बढ़ते। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने में जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, इसीलिए इसकी क्लास हम लोग कल लगाएं, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम की समस्या है, इसलिए इसका जो सलूशन होगा कल की क्लास में मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।